चलिए, तो ये है एपिसोड 0, पायलट हाँ। रन, फर्स्ट एवर सैसी टॉक्स विद सैस का। ओके ओके कूल। ठीक है, सॉरी सॉरी। तो ओके, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मतलब काइंड ऑफ। ये है एपिसोड 0, पायलट रन फॉर सैसी टॉक्स विद सैस। हाँ ठीक है, इस बार ज्यादा चूतिया अच्छा नहीं रिएक्शन देना नहीं आता तेरे को। मैं ठीक है। कौन सा बिजली था ना, वो बिजली बोल रहा हूँ, जो भी था वो बिग बैंग थ्योरी में, वो थोड़ी तो भाई है। कौन? अरे वो बिजली बिजली, नामक कोई कैरेक्टर नहीं थे बिग बैंग थ्योरी में, आप कुछ और अरे वो देख रहे थे। नहीं, वो स्टार ट्रैक वाला जो भी था। ठीक है, जो भी है। हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक है, मतलब ये काफी जेन्युइन रिएक्शन यहाँ पे। हम्म, काफी हफ्ते पहले मैंने लोगों से, अपने खास अजीज दोस्तों से कहा था कि कुछ टॉपिक्स दिया जाए ताकि उस पर चर्चा की जा सके। जो टॉपिक्स दे रहे हैं उन्हीं से आइडियली उसी टॉपिक्स पे बात करेंगे, वरना हम मिक्स एंड मैच कर लेंगे। एंड क्वारंटीन की सिचुएशन में होते हुए हम वही करने वाले हैं, है ना देश पांडे? कई टॉपिक्स मिले एंड सिर्फ एक ऐसा टॉपिक था जिसको देखते साथ मैंने हंस दिया, और वो टॉपिक आपका था देश पांडे। टॉपिक नंबर 1, आवर ओ स्टोरी। तो क्या कहना चाहेंगे आवर स्टोरी के बारे में? देख, एज सच वो अवर स्टोरी नहीं थी, वो मतलब ये था कि हम लोग जैसे कॉलेज से आए हैं, तो मतलब हम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि हम लोगों का और बाकी लोगों के साथ में भी, मतलब जिस तरह से अपन निकाले हैं, रहे हाँ हैं कॉलेज की लाइफ में, फिर अभी बैंगलोर आए थे और उसमें से अपन दोनों थे जो हाँ, पहले दिन पहली बेंच पे बैठे थे और वहां से अभी तक के साथ में है, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। आपको जस्ट यहीं पे एक बार रोक देना चाहता हूँ और मैं कहूंगा कि आवर स्टोरी का मैंने मतलब ऐसा कभी नहीं समझा कि आप रोमांस की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था, सिर्फ आप रोमांस की बात कर रहे हो। मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था अभी। एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए मुझे लगा कि आपको लगा कि मैंने वो हिंट ले लिया, लेकिन नहीं। ये तो पर अपन दोनों पहली बार बोल रहे हैं, पर बाकी लोग पहली बार सुन रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, इसलिए कॉल आउट कर वो दिया जा रहा है स्टोरी। कि हाँ 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 हम लोग दोनों स्ट्रेट गाइज हैं एंड आवर स्टोरी का मतलब हमारा लव स्टोरी नहीं है। हाँ। तो बेसिकली 2 तारीख को जब मैं एकदम पहुंचा हूँ क्लास में, क्लास भरी हुई है और मेरे को एक ही आदमी दिख रहा है जहाँ पे जगह खाली है, मैं वहां जाकर के बैठ गया। और मैं ये सोच रहा हूँ, कितना भारी मोटा आदमी है भाई, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं क्या पढ़ने के लिए कॉलेज में? नहीं, काइंड ऑफ, क्योंकि मैं छोटा हूँ हाँ, और जितने देखा था मैंने, वो बड़े बड़े लड़के दिख रहे थे मेरे को, सारे लोग बड़े बड़े दिख रहे थे। तो काइंड ऑफ मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं वाकई छोटा हूँ कॉलेज में जाने के हिसाब से, हाइट वाइज और इन सब में भी। हाँ, सभी एस्पेक्ट्स में, है ना? हाँ सभी। नहीं, वो पॉइंट हिडन रहेगा, वो सिर्फ कोई खास जानेगा, कोई खास उस बारे में कभी कमेंट करेगा तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। जब मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना भाई, शायद उसको एक्सपीरियंस रहा हो जाए तो बताए। टू मच इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। टू मच इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली यही था, तो मेरे को नहीं पता था कि ये सजीव है कि क्या है, मतलब। तो फिर मैंने शायद तेरा नाम पूछा, अपन ने एक दूसरे का नाम पूछा, फिर शायद ये भी नहीं पूछे कि कहाँ रहते हो, बस अपन चुपचाप बैठे रहे उस दिन क्लास में। हो फिर सकता है, बाद हाँ, में जब, काफी काफी हो सकता है कि ज्यादा बात की ये नहीं हो। हाँ, क्योंकि 2-3 दिन तक तो मेरे को नहीं लगता कि हमारा ज्यादा इंटरेक्शन था उस दिन के बाद में। मुझे उसके बाद में पता चला था कि अच्छा तू 7 में रहता है, मैं 9 में रहता हूँ रूम नंबर, कि हाँ, अच्छा ये तो मेरे बाजू के बाजू वाले रूम में रहता है, काइंड ऑफ, ये मुझे उस दिन पता चला था। तो उसका थोड़ा सा एक स्पिन ऑफ वर्जन मेरे पास है कि ये 2 तारीख को नहीं हुआ था, ये सीटिंग अरेंजमेंट वाली बात, ये एक ही तारीख को हुआ था। काफी सिमिलर था कि अपन सबको लेके गए थे, अपनी क्लास ओ, टीचर लेके गई थी। हाँ 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 पहले हाँ दिन हाँ, ही गेट बैठाए इट। और अपन दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया। तुम मेरे हाँ, दोस्त हो, काइंड ऑफ, तुम मेरे काइंड दोस्त हो टाइप। ऑफ, काइंड ऑफ। हाँ हाँ और मुझे अभी भी याद है कि तू मुझसे बोल रहा है कि हमारे साथ इतने बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, ये मैंने बोला तो हूँ गई। ये डेफिनेटली ये, बोला था। और उस टाइम पे हाँ मैं सोचा था कि क्या चूतिया आदमी है, मतलब जिससे बोल रहा है वो खुद बड़ा है। हाँ एग्जैक्टली। तो
तो अपन ने इग्नोर किया एंड हाँ बाद में फिर शायद 1-2 दिन बाद हमने लाइक हॉस्टल में या फिर मेस हाँ में मिला होगा, तब ज्यादा बातें हुई उस टाइप से। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि उस टाइम में तो पता भी नहीं था। ऊपर से इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि भाई शाम को निकलोगे तो फॉर्मल पहन करके खाना खाने जाना है। बाबा रे। हे भगवान। जूते भाई पहनना था खाना भाई, खाने के लिए जूते जाना पहनना था। था। एग्जैक्टली, और वो भी फॉर्मल पैंट पहनना था, शर्ट पहनना था, पूरा एकदम फॉर्मल ऐसे तैयार होकर के। अच्छा वो टाई वाई नहीं बोला था, शर्ट पैंट नहीं, तक के रहने दिया था। टाई तो अपने नहीं तो सीनियर्स नहीं पहनते थे, फिर अपन को कैसे पहनाएंगे। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ तो वही कि मतलब जो सीनियर्स थे पानी वानी मंगाने लग जाते थे। मतलब बुरा नहीं लगता था करने में, लेकिन गाली मारना और ये जो था वो एकदम उससे अनफेमिलियर था एनवायरनमेंट से। अच्छा ऐसा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में कि हॉस्टल में ऐसा होने वाला है आगे। हाँ, और शायद और मतलब उस टाइम पे उम्मीद भी दिया जाता था कि आप भी यही करोगे कुछ साल बाद। हाँ, ये इस बात की मेरे को उम्मीद नहीं थी। मैं हो गया वैसा मेरे को बाद में पता चला। हाँ, तो मतलब मैं जब पहुंचा था तो मैं एकदम सीधा साधा आदमी था, कोई ऐसे पता नहीं रहता था। तो वो तो सभी सभी लाइक क्या मूंछ भी ढंग से आई नहीं थी कहना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली यार, सही बात है। क्या क्या करना है इस जवानी का कुछ पता नहीं है, बस निकल पड़े हैं घर से बोरिया बिस्तर लेके। हम्म। कुछ तो जबरदस्ती से, वो क्या कुछ खुद की मर्जी से आए थे, और वो कुछ बस। लोग जानते हैं कौन है। हाँ शायद ही कोई कुछ लोग रहे होंगे जो अपनी मर्जी से आए होंगे। भाई मैं अपने मर्जी से आया था और आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे नहीं आना था। एग्जैक्टली तो हाँ वही है। और फर्स्ट ईयर में इससे भी ज्यादा खतरनाक स्टोरी ये थी कि कम्युनिकेशन की लैब होती थी जो कोई नहीं जाना चाहता था। हाँ, मतलब सेकंड पर सेम में आते आते तक थोड़ा जोश आता था कि थोड़ा बंक मार लेते हैं। अब ग्रुप बंक मारने के लिए थोड़ा तैयार है तो बंक, हम भी मार तैयार रहते हैं, मतलब हाँ तो खासकर हुआ यही कम्युनिकेशन था की। कि हाँ खासकर कम्युनिकेशन की। लेकिन बट अपन 2-3 लोग थे जिन लोग के चले जाते थे। और मतलब पर उस दिन अपन नहीं गए थे। उस दिन अपन नहीं गए थे बस एक दिन अपन लोग नहीं गए थे। क्योंकि उस दिन अपन से अपन लोग कायदे नहीं से गए पूछा गया था बंक मारने वाली टीम ने कि क्या आप लोग जा रहे हैं, जा रहे तो बता दो चले जाओ, लेकिन बता के जाओ। तो हमारा भी मन नहीं थे। था। हाँ हम एकदम क्या आदर्श बच्चे थे उस टाइम पे। तो क्या करें अब, इतना लाइक इतने घंटे फ्री मिल गए, अब किया क्या जाए। तो मेरा और देश पांडे का दिमाग क्लिक किया कि हॉस्टल में जाते हैं, बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि बंक क्यों पड़ रहा है ज्यादा आजकल। ओके, ये मेरे को याद नहीं था। ओके, तो हम लोग मे ने भी ये मेरा था, लेकिन क्या हो सकता है हुआ भी है। मेडअप नहीं, हाँ एक्चुअली क्या। हुआ था ये। हाँ ओके। हमारे विंग पे रूम 5-6 के आगे जो प्लेटफॉर्म टाइप से बना हुआ था, वहां पे हम लोग बैठे थे। बैग भी नहीं उतारे, हाँ मतलब जाके चेंज भी नहीं हाँ, किया हम लोग 9 के कमरे पे। सामने थे। 9 के सामने थे हम लोग, हाँ। नहीं हाँ पर मतलब, उस दिन हुआ गजब था। उस दिन हुआ ये था कि पूरा फर्स्ट ईयर बंक मारा हुआ था, पूरा हाँ, फर्स्ट ईयर। मेन एक भी प्रॉब्लम सेक्शन ऐसा नहीं मैकेनिकल था ने जो बंक मारी थी इसलिए हुआ था, हाँ क्योंकि हाँ, मैकेनिकल ने बट तभी दोनों भी सेक्शन लगभग एक सारे साथ के बंक मारी थी। मैकेनिकल के दोनों ने मारा था, कंप्यूटर साइंस ने भी मारा था जहां तक मुझे याद है। हम लोगों ने भी मारा था दोनों सेक्शन में। नहीं, हमारे में एक सेक्शन में मारा था, शायद एक ही दूसरा मारा नहीं था। था। हाँ तो मतलब जो भी था उन लोगों का कुछ और लग रहा होगा। बेसिकली ये इसके कारण पे भाई थोड़ा प्रशासन का दिमाग खराब हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का। बिल्कुल, और प्रशासन के मुख्य क्या सुप्रीम लीडर पहुंचे वहां पे, एकदम नहीं वो खाकी। सुप्रीम लीडर उस टाइम पे वो सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो उस टाइम ठीक है, वो मतलब मेरे प्रिंसिपल लिए तो थे, थे। हाँ जो मुझे मेरे को पता भी नहीं था, पता भी मुझे नहीं था मुझे वो कौन एहसास भी नहीं था कि क्या होने वाला है आगे। थे। हाँ तो हम दोनों एकदम एक टाइम पे बैठ करके बात कर रहे हैं, और वहां दरवाजे से कोई गंदी सी तेजी से आदमी आया। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, सबको चिल्लाते जा रहा है, पूरे हॉस्टल को। मैं देख लिया हूँ, तू भी देख लिया है, बिल्कुल। हम दोनों को पता है कि कुछ गलत हो रहा है। हाँ आई एम लाइक कि चल भाई भाग जाते हैं, अभी टाइम है, हॉस्टल से निकलना है, बाहर भागना है। हाँ। ही इज लाइक नहीं, गार्ड देख रहा है। बहुत ही ज्यादा अबे तो आदर्शवादी क्या था मैं उस टाइम पे। गार्ड ने क्या आके हुआ, बोला ना कि गार्ड दिख रहा उधर है।
तो उस टाइम पे मेरा लॉजिक था कि भाई इसने देख लिया है, अब अपन भागेंगे भागेंगे तो भी पता तो चल जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्यों, तो क्या हो रहा है, गार्ड देख लिया तो क्या हो रहा है, गार्ड पहचानता है। तो मेरा दिमाग था कि नहीं नहीं मेरे को भाग रहा है, मतलब हम दोनों को भाग जाना चाहिए। तो हर उस हॉरर मूवी का जिसपे कोई चूतिया मतलब कन्विंस कर देता है कि अभी ही जाके देखना है कि बाहर भूत है कि नहीं, मैंने देशपांडे को कन्विंस कर हाँ दिया कि एग्जैक्ट। अपन नहीं भागेंगे, अपन अपन ने कुछ गड़बड़ थोड़ी किया है, अपन ने सिर्फ बंक तो मारा है। और क्या हुआ कि वो प्रिंसिपल है जो उस टाइम मुझे नहीं पता था, क्या ही जो उखाड़ मैंने दिया। ब्रोशर में जिसकी शक्ल देखा हुआ था, जिसकी हाँ। मैंने शक्ल सिर्फ फोटो में देखा था ब्रोशर में। शिट, शिट। मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या हुआ था, क्योंकि वो इतनी तेजी से हुआ था कि मतलब समझ में आ जाएगा क्या हुआ नॉर्मल था। ह्यूमन आइज समझ मैं नहीं गया वहां पाएंगे पे, क्या हुआ। हम दोनों खड़े हैं, सबको सबको सेक्शन वाइज खड़ा किया है, JIH, और उसके पहले जो भी अपने लेटर्स करते करते CBA तक के, ठीक है। और 10 लेटर थोड़ा ना बोलूंगा, तो यहाँ तक के सब खड़े हैं। मतलब B में शायद ही कोई रहा होगा, पर A तो बेसिकली सब ऐसे खड़े हो गए। तुम कौन से सेक्शन के हो, प्रिंसिपल इज लाइक दिस, तुम कौन से सेक्शन के हो, H सेक्शन के हो, तुमको रेस्ट्रिकेट करता हूँ 30 दिन के लिए। तुम कौन सा सेक्शन के हो, I सेक्शन के हो, तुमको रेस्ट्रिकेट करता हूँ 30 दिन के लिए। ये उल्टा आ रहा था वो एक्चुअली। तो हाँ। नीचे आते गया आते गया आते गया, वो A पे पहुंच गया, A पे पहुंच गया। और उसने बोला कि तुम कौन से सेक्शन के हो, A सेक्शन के, तुम लोगों को भी रेस्ट्रिकेट करता हूँ मैं 1 महीने के लिए। मेरा गांड फट गया। और और उसी उस उसी गांड समय फटे मतलब में मैंने कोइंसिडेंटली कुछ मेरी बोल भी दिया। फटी। हाँ मतलब उस टाइम में मैंने कुछ बोल दिया, जैसे उसने बोला हाथ तेरी फटी, तूने क्या किया उस टाइम पे। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मेरी इतनी फटके चार हो गई कि मुंह से चून ही निकल रहा था। और मेरे मुंह से कुछ तो निकल गया कि कुछ तो निकल गया, वो सर मुझे याद हमने है तो भाई। बंक मारा है टाइप का। हाँ हाँ इसको याद मतलब है, जो लोग ये लोग जो बताते हैं वो मैंने ये बोला था, इन लोगों के हिसाब से मैंने बोल दिया था इसने सर हम बोला तो था कि मारे नहीं थे बंक, पूरी क्लास मार दी इसलिए हमने मार दिया। या फिर बंक पड़ गया था तो इसलिए हम नहीं गए, उस टाइप से कुछ तूने बोला। और बाकी हाँ जो उड़ते भी है। हुए एक इंसान इतने जल्दी उड़ के वापस मतलब देशपांडे से ये करीब। वो हवा की तेजी से आया भाई। 1 सेकंड पहले वो 4 फीट दूर था, वो एकदम से मेरे सामने है, हाथ उसका मेरे गाल के पास में है, मैं नीचे देख रहा हूँ बस। और एक ही इंस्ट्रक्शंस हुआ पे, बंक का नाम नहीं लेना मेरे सामने। मेरा गांड जो पहले 4 हो गया था वो 74 हो गया। नहीं था, नहीं था वो हिम्मत। ठीक है, जो हुआ ठीक है। उस दिन के बाद में समझ आया ठीक है नहीं बोलेंगे अब कुछ। लेकिन हाँ वो सबसे खतरनाक इंसिडेंट था जो मेरे साथ में हुआ था। तो फर्स्ट ईयर का मेरे को फर्स्ट सेम का एक्चुअली एक और बहुत अच्छा जो याद है कि दिसंबर की बात है, अपने एंड सेम्स चालू होने वाले हैं, तो पीएल के बाद सब घर वापस सॉरी हॉस्टल वापस आ चुके हैं। और खाना 9 बजे के आसपास शायद होता था, 8:30 9 के, तो अपन ने जाके खा के आ भी गए, लेकिन क्योंकि रात को पढ़ रहे हैं, भूख लग जाती है लोगों को कि जगह 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 क्या किया जाए, भूख लग रही है। तो आशीष और मेरे ख्याल से मयंक थे, दो लोग जो मैगी ढूंढने के लिए निकले हॉस्टल में, किसके पास मैगी होगी। अब जिसके पास है वो तो देगा नहीं, और जिसके पास नहीं है उनसे पूछ के कोई फायदा है नहीं। और हम लोग क्या, आई थिंक उन लोग सिर्फ सिर्फ अपने विंग में पूछे थे, किसी के पास कुछ नहीं था, लेकिन नया नया एक च्यवनप्राश का डब्बा खुला था अविनाश के घर रूम पे, हाँ और ½ किलो का च्यवनप्राश बचा हुआ था सपन के पास। ओके। तो आई थिंक सपन भी फिर जुड़ गया था क्योंकि उसको भी भूख लग ही रही थी। तो सपन, मयंक, आशीष और चौथा कोई किसी को भी पकड़ लो, हम इन लोग 4 लोग करके 2 डब्बे खत्म किए हैं मेरे सामने। लेकिन 1.5 किलो च्यवनप्राश खत्म किया है क्योंकि कुछ खाने को नहीं था, इतने हपसी वहाँ थे सब साले। मैच तो खाना देता नहीं था। हाँ हाँ, इससे एक और चीज याद आई, हफ्सी से, ये एक मैंने नया शब्द सीखा था वहां पे। अभी भी मुझे नहीं पता कि ये सच में मतलब होता है कि नहीं भुक्कड़ का।
हाँ नहीं, क्योंकि भुक्कड़ का मतलब हबसी का मतलब भुक्कड़ होता है, क्योंकि अक्षय कुमार की किसी मूवी में मैंने देखा है, ओ, अबे हबसी है क्या, तो मतलब हाँ, भुक्कड़ है क्योंकि ये क्या। काफी ज्यादा क्लोज है, ओके, जैसे हबसी और अल्फाबेट्स हबसी अलग बी और होता वी कीबोर्ड है। में हाँ, काफी पास है, हफ्सी बोल दिए तो बहुत डिफरेंट मीनिंग हो जाता ओके, मैंने आज पहली बार नोटिस किया कि बी और वी पास पास है, बट हाँ, मतलब हबसी और हवसी मतलब हाँ हो जाता है, मैच कर जाते हैं। तो मतलब हाँ दोनों ही बड़े ही विचित्र टाइप की भूख है कहना चाहिए, हाँ हाँ इजीली कंफ्यूजेबल, लेकिन मतलब हाँ। थोड़ा सतर्क रहिए कि कब क्या उपयोग कर रहे हैं आप तेरे से तो लिया लेकिन था अपन बड़ा ने खाऊ काला पांडा इंसान के हमें बारे मिला था। में, जब हम लोग ऑफिस आए थे, नहीं 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 नहीं, ऑफिस बैंगलोर आए ऑफिस ऑफिस की तो बहुत बाद की बात है। ये सेकेंड ईयर के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए मैं और प्रभात भोपाल गए थे। थे। ओके तो ओके। हमें वहां पे जिस हॉस्टल में रुके थे, एक बंदा ऐसा मिला था, नाम मुझे ओके। अभी याद नहीं है और करके कोई मतलब भी नहीं है, बट एक ऐसा व्यक्ति मिला था जो हम्म, मतलब तेरे को टक्कर दे सकता है, तेरे बराबरी का तो था कम से कम, अगर ज्यादा नहीं तो। और इतना मैं ज्यादा लेवल मैच खाता कर था वो, लूंगा, मैं लेवल मैच कर लूंगा। इतना ज्यादा खाता था कि हम लोग, मेरे को और प्रभात को खासकर एक्टिंग आती नहीं है, बट उस बंदे को अवॉइड करने के लिए हम लोग आ गए हाँ लेट से ट्रेनिंग के बाद। प्रभात टीवी सीरीज देख रहा है, मैं उस टाइम पे बुक पढ़ रहा था डैन ब्राउन की, और पता है कि वो आने वाला है। तो हम लोग पहले से ही चद्दर में हैं, अलग अलग बिस्तर पे तो हम लोगों ने एक्टिंग का पहले से ही प्लान कर लिया था कि वो आने वाला है, हमें पता है। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई देगी, प्रभात वैसे भी ईयरफोन्स में था तो वो सो जाएगा और मैं एक्टिंग करूंगा। अब हर एक्टिंग का थोड़ा सा, एक्टिंग के सक्सेस बनाने के लिए थोड़े थोड़े माइनर डिटेल्स, मेथड एक्टिंग की जरूरत होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने किया, मैंने अपना चश्मा निकाला, अभी से मैं सोया हुआ लग रहा हूँ अब सॉरी, ये चश्मे के गिरने की आवाज थी डोंट कट इट, डोंट कट इट। ठीक है, तो ठीक है। अब टाइमिंग बहुत जरूरी थी। फर्स्ट 30-40 सेकेंड्स तक हमने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मैं प्रभात को देख रहा हूँ, प्रभात मेरे को देख रहा है कि तू जा नहीं, तू जा, तू जा नहीं, तू जा। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं जाता हूँ इस बार, अगली बार लेकिन तू जाएगा। अब मैंने गया, अब आंखें ऐसे कर ली मैंने, हाँ भाई, लेट से उसका नाम है आशुतोष, हाँ भाई आशुतोष, नहीं भाई थोड़ा थक गए थे, सो रहे थे, बाद में बात करते हैं, और मान गया वो। ये एक्टिंग ओके, वो मान गया ना। इसी टाइप की एक्टिंग हमने 3-4 बार की होगी शायद, फिर उसके बाद उसको समझ में आ गया कि ये कंपनी नहीं चाहते हैं। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी 37 में कि भाई सजीव है मेरे साथ में, सजीव रूममेट रहा, इस बात की मेरे को सबसे ज्यादा खुशी थी। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि भाई बोकारो भी रहा रूममेट। तो मतलब ये जो एक्सपीरियंस था, ये बहुत ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस था उस टाइम का, काफी यूनिक कहना चाहिए। क्योंकि काफी यूनिक, क्योंकि बोकारो कुछ ज्यादा एक्सट्रोवर्ट आदमी था और मैं मीडियम टाइप का हूँ, मैं काफी इंट्रोवर्ट हूँ और थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। मतलब डिपेंड करता है, मैं शुरुआत में बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहता हूँ जब मैं किसी को जानता नहीं हूँ, फिर धीरे धीरे मेरा एक्सट्रोवर्ट होना शुरू होता है। हाँ हाँ, नॉर्मली तो आई थिंक सभी लोग के लिए ऐसे ही वर्क करता है। पर बोकारो के लिए नहीं करता था, क्योंकि वो पूरा पूरा एक्सट्रोवर्ट था, 100% एक्सट्रोवर्ट था। हाँ, मोस्टली मोस्टली है। बेसिकली वो बजाता था गिटार। जिस दिन मैं आया था, मैंने पियानो लेकर के आया था, तो वो पियानो रखने की भी जगह नहीं थी मेरे पास में, तो वो पियानो मैंने ले आया था 37 में। हाँ तू था, लैपटॉप था, लैपटॉप पे एसफॉल्ट 8 था मोस्टली। हाँ, रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा। मतलब बकचोदियां बहुत हुई उस टाइम पे। एक वीडियो बन रहा था हम लोगों का मस्त वाला, टाइटल जिसके बारे जुइया, में तू ही बता जुइया। सकता है। या जुइया, तो इतनी बकचोदी में मतलब इतना जुइया के कम, नाम से। साथ में एक एक्सट्रोवर्ट आदमी हो साथ में, तो अपना भी थोड़ा सा इंट्रोवर्जन हट ही जाता है। हिमांशु का हट गया था, तो हाँ, हम लोग का क्या चीज था ये, हिमांशु का धीरे धीरे हट गया था पूरा, धीरे धीरे हट गया था। काफी तो हद तक। मतलब इतना अच्छा इन्फ्लुएंस किया था बोकारो ने कि कुछ तो बोलने लगा था अपने से हिमांशु उस टाइम पे। हाँ,
तो एग्जैक्टली। उसी नए नए बकचोदी में हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसके मेन किरदार ऑब्वियसली देश पांडे और बोकारो थे। जुइयां कह सकते हैं टाइटल उसका था। और हाँ काफी बकचोदी हुई, एक्चुअली काफी हाँ। गालियां दी गई, कुछ रिपोर्टर टाइप से इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे। और मैं कैमरामैन, क्योंकि मैं पीछे छुपना ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का आया था कि बोकारो ने एक समय पे एक दूध का बर्तन में दूध रख करके महीनों तक अलमारी के भूल गए ऊपर थे। रख दिया था। और हाँ, क्योंकि महीनों तक के तो नहीं रहे थे हम लोग, 2 या 3 ही ठीक महीने है, रहे थे, लेकिन उसमें से भी भावनाओं को 4-5 समझिए। हफ्ते पड़ा, बहुत लंबे समय तक के बस वो पड़ा रहा था। जब वो सड़ करके बरसाने लगा, जब हम लोगों का दिमाग खराब हो गया, तब हम लोगों ने उसको निकाल करके फेंका, उसने धोया। देश पांडे नहीं दूसरा फेंक पाया क्योंकि उसके हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। पियानो, ठीक है बोकारो नहीं फेंका, एक्चुअली तूने भी नहीं फेंका, पता है मुझे। बोकारो नहीं फेंका। पर सबसे अच्छा था जुइयां वाला एक्सपीरियंस। इसका जुनिया वीडियो वाला, का क्लिप शायद दिखाने वाला हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैं थोड़े एडिटिंग सीख लूंगा ताकि कुछ हाँ। पर्टिकुलरली एंड का थोड़ा सा जो फ्लरिश था वो अगर देख पाए लोग तो समझ पाएंगे कि मैं पीछे क्यों छुप रहा था और मैं कैसे आपकी गांड नहीं मार हाँ। रहा था। और उसका सबसे अच्छा वाला डायलॉग, लौड़े आप शांत रहिए। भाई तू पूरा क्लिप प्ले जो करने बोल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, पर कुछ कुछ सीन्स रख सकते हैं अपन, ठीक है, कुछ कुछ उसमें सीन्स रख होगा। सकते हैं। बट चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, बट हाँ कि ये जो चीज जो हमने सीखा था, लौड़े आप शांत रहिए, जिसको कि मैंने रियल लाइफ में यूज किया था अप्लाई किया था। सेकेंड ईयर के लोग एंड में। लोग सिर्फ हाँ बोल अप्लाई जाते किया हैं, था। ये अप्लाई किया था। भाई ये एक अच्छे एक एक याददाश्त है। चुतियापा मैंने भी किया था। लाइक फर्स्ट ईयर की बात है, थोड़ा बैक ट्रैक कर रहे हैं। बट तेरे को याद होगा कि अपने विंग में लाइट बहुत जाता था। मतलब फ्यूज का वायर चूतिया पता नहीं क्या लेके आते थे, लाइट जाते ही रहता था क्योंकि फ्यूज मेल्ट हो हम्म, जाता था। तो हमारे में से हम्म, 7 8 9 में से ही एक चूतिया इंसान ने फ्यूज का वायर अपने नॉर्मल वायर से बनाया था, अगर तेरे को याद होगा तो। एकदम मोटा सा थिक सा वायर बनाया और फ्यूज पे लगा दिया। ठीक है, हाँ याद तो सब इसको बताया कि हाँ। ट्रिप तो होने नहीं देंगे हम, भले ही फट सपन जाए। ही था, सपन ही हो सपन सकता नहीं था था, सपन इंजीनियर नहीं था हाँ। ब्रो, सपन नहीं था। ओके ठीक है। तो जो भी है उसने लगाया फ्यूज। और ऑब्वियसली ट्रिप नहीं होगा क्योंकि इतनी मोटी तार लगा दोगे, मल्टीपल, एक नहीं 2 3 वाइंडिंग कर दोगे, तब वो मेल्ट नहीं होता है, वो ब्लास्ट होता है। और अगर तेरे को हम्म, याद होगा तो वो लाल होके फटने को रेडी था। टीवी रूम के पास में ही था हमारा फ्यूज। तो हाँ। वो लाल होके फटने को रेडी था और मैं जस्ट शायद प्रखर सर को बताने के लिए जा रहा था, या जैसे भी हम लोग जा रहे थे तब तक वो फट चुका था। और और जिस तरीके से फटा था ये बात तो क्लियर थी कि इस रात को तो अपने विंग में तो लाइट नहीं आने वाला है। हाँ। तो किया क्या जाए, क्योंकि अपने को कुछ तो असाइनमेंट था उस टाइम का। और मैंने कुछ किया नहीं था क्योंकि मैं लास्ट डे करूंगा सोच के बैठा था। डिनर के बाद 1 आध घंटे पुट इन कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे आराम से। अब किया क्या जाए। देश पांडे से पूछा तो वो बोलता है नहीं करेंगे। क्या उखाड़ लेंगे, 1 2 नंबर ही तो काटेंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, असाइनमेंट तो सबमिट करना है टाइम पे। तो जिंदगी का वन ऑफ द चूतियापा मोमेंट मेरा, मैं चेयर लेके 47 के ट्यूबलाइट के नीचे जाके बैठा हूँ। लोग आके देखते जा रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है चूतिया। पीयूष तक आ गया कि भाई मुझसे ज्यादा पढ़ने वाला कौन इंसान है यहाँ पे। हाँ। और दूर दूर से लोग ऐसे उंगली करके देखे, यार देखो देखो ये रहा चुतिया, ये रहा चुतिया। फिर सेकेंड ईयर में तेरा वाला कांड है। ये काट दिया जाएगा डेफिनेटली। हाँ तो और इसका हम डिस्कस ये सोच के मैं बहुत खुश हूँ कि तू रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा है। हाँ लेकिन तब भी हाँ, हाँ, मतलब ये वन ऑफ द ग्लिच था वो सेकेंड ईयर का मेरा। यानी एकदम टर्निंग पॉइंट था। हाँ, उसके बाद से तो मतलब पहले क्या था, उस इवेंट की बात नहीं करेंगे लेकिन उसी इवेंट की बात करेंगे। पहले बात ये था कि मेरे पास बहुत सारे फक्स रहते थे टू गिव टू पीपल। तो
उसके बाद से मैं बोला नहीं, इतने ज्यादा नहीं बेचना है, क्योंकि बाद में क्या पता किसी को देने पड़ जाए, बचे नहीं अपने पास। हाँ सही बात। सही बात है, एग्जैक्टली। तो उस मोमेंट पे हाँ मेरा 0 fucks to give हो गया था। फोर्थ ईयर का तो मुझे याद है कि शैंकी नहाने जा रहा था, तेरे को भी याद होगा। वो हाँ, अपन लोग बात कर रहे थे। हाँ 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 प्रिंस अपने साथ में बात कर रहा था और शैंकी नहाने जा रहा था, और शैंकी दूर से चिल्ला रहा है, प्रिंस मैं नहाने जा रहा हूँ। दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है, और ये भी बोल रहा है कि हाँ मैं आता हूँ। और अभी के जैसे ही हम लोग हंसना चालू किए। अच्छा, प्रिंस को समझ में नहीं आया है। प्रिंस को समझ में नहीं आया क्या बोल दिया है वो, और हम दोनों एक दूसरे की आंख में देख करके समझ गए। कि जाओ, कोई बुला रहा है, न्योता है। अरे भाई,